जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका केएमसी स्टडी चैनल पर। जैसे कि हम शनिवार में हमने अकबर पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे जहांगीर। तो मुग़ल काल हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से 1627। जन्म 1569 में। पिता का नाम अकबर, मूल नाम सलीम था। राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में। माता का नाम था मरियम उज्जमानी। पत्नी थी नूरजहाँ। पुत्र था खुसरो, खुर्रम और शाहजहाँ। खुर्रम को ही शाहजहाँ कहते थे। पिता पिता ग्यास बेग, नूरजहाँ की पिता का नाम था ग्यास बेग, माता का नाम था असमत बेगम। भाई थे आसफ खान, बेटी लाडली बेगम। उन्हें जुनता दल का निर्माण किया था। नूरजहाँ ने जुनता दल का निर्माण किया था। जहांगीर के कार्य: उपाधियों के अपराधियों के घर में कुर्की तथा उनके नाक और कान काटने पर रोक लगा दी, यानी नाक और कान काटने पर रोक लगा दी। शराब और जुए पर प्रतिबंध लगा दिया और नशे पर प्रतिबंध लगा दिया था। सार्वजनिक कल्याण कार्य, सड़क, कुएं, अस्पताल इत्यादि का निर्माण करवाया। सभी जेलों में बंद कम अपराध वाले अपराधियों को मुक्त कर दिया। जिन्होंने कम अपराध किए थे, यानी छोटे छोटे क्राइम किए थे, उनको सबको मुक्त कर दिया। दीन इलाही की समाप्ति की। दीन इलाही के जो अकबर ने दीन इलाही चलाई थी, जहांगीर ने समाप्त कर दी। लेकिन सुलह कुल की नीति का पालन किया। सुलह कुल की नीति को लागू रखा। संपत्ति बलपूर्वक अधिग्रहण पर पाबंदी लगा दी। अगर जैसे भी जमींदार थे, वो नीचे तबके के लोगों को संपत्ति यानी खेतों को ज़बरदस्ती हड़प लेते थे, वो बलपूर्वक वो ख़त्म कर दिए। और ज़कात कर को समाप्त कर दिया। सभी को न्याय की पहुंच के लिए आगरे के किले में न्याय की जंजीर लगाई थी। मनसबदारी को व्यवस्थित किया। मनसबदारी व्यवस्था को व्यवस्थित किया। 1611 ईस्वी में राखी का त्यौहार मनाया। राखी का त्यौहार जिसे आप रक्षाबंधन कहते हैं। चित्रकला को बढ़ावा दिया। खुसरो का विद्रोह हुआ था। अकबर की मृत्यु के बाद कई सरदार खुसरो को राजा बनाना चाहते थे, यानी अकबर की मृत्यु के बाद कई सरदार अटके वो खुसरो को राजा बनाना चाहते थे। लेकिन अकबर अपनी मृत्यु से पहले ही जहांगीर को शासक घोषित कर दिया था। इसी कारण खुसरो ने विद्रोह कर दिया, जिसकी मदद सिख गुरु अर्जुन देव के द्वारा धनौर सैन्य बल के साथ की गई थी। इसी कारण से जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, जिससे सिख और मुगलों के बीच दुश्मनी बढ़ गई। जब खुसरो वापस आया तो उसे जेल में डाल दिया और अंततः खुर्रम के साथ जब वह दक्षिण के अभियान पर था, तब उसकी मृत्यु करवा दी। यानी खुसरो की मृत्यु दक्षिण के अभियान के समय करवा दी गई थी। नूरजहाँ गुट या चुनपा गुट, इसमें असमत बेगम नूरजहाँ की माता जी, ग्यास बेगम पिताजी, आसफ खां भाई, खुर्रम बेटा। जहांगीर के समय में जितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, वह इसी गुट के द्वारा लिए जाते थे। जहांगीर के समय में जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, वो इसी गुट के द्वारा लिए जाते थे। अब जहांगीर के अभियान, जैसे कि मेवाड़ का अभियान, जहांगीर ने 1605 से 1615 तक मेवाड़ पर कई अभियान किए, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। अंततः जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच संधि हो गई। मेवाड़ के अभियान में जहांगीर ने कई अभियान किए, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उसके बाद उन दोनों में संधि हो गई, राणा अमर सिंह और जहांगीर में संधि हो गई। फिर उसके बाद बल्ख तथा कांधार का अभियान 1620 में किया था। यह अभियान जहांगीर के द्वारा केवल भारत के लिए साम्राज्य की रक्षा के लिए था, ताकि कोई ईरान या मध्य एशिया से मुगल साम्राज्य पर आक्रमण न कर सके। अतः इसे बफर स्टेट बनाने का प्रयास किया गया। 1922 में ईरान के शाह अब्बास के द्वारा छीन लिया गया, जिसके पश्चात इसे जीतने के लिए खुर्रम, औरंगजेब तथा दारा सुकोन इत्यादि के द्वारा कई अभियान किए जाते हैं, जिसमें सभी असफल होते हैं। यानी उसके बाद कोई भी जीत नहीं पाया। परिणाम स्वरूप 1649 तक कंधार का क्षेत्र पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य का हो जाता है। कांगड़ा का अभियान 1620 में। फिर उसके बाद दक्षिण भारत का अभियान होता है। दक्षिण भारत में भी कई अभियान किए थे। मलिक अंबर के विद्रोह का दमन कर जहांगीर ने अहमदनगर पर अधिकार किया था। विदेशियों का आगमन हुआ था।
8 में कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में जेम्स का आज्ञा पत्र लेकर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स का आज्ञा पत्र लेकर आए थे। अकबर से मिलने भारत आया था, लेकिन उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मुलाकात 1609 में जहांगीर से होती है। दोनों ने फारसी में बातचीत की। जहांगीर के द्वारा कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई तथा उसकी शादी एक अर्मेनिया की लड़की से कराया। हॉकिंस को किसी प्रकार की व्यापारिक छूट प्राप्त नहीं की थी। 1612 में थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने पुर्तगालियों को पराजित किया, जिसके बाद जहांगीर ने अंग्रेज़ों को समर्थन किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में खोली गई। उसके बाद सर थॉमस रो 1615 में भारत आया, जो 4 वर्ष तक जहांगीर के साथ रहा और व्यापारिक छूट प्राप्त कर वापस लौटा। जहांगीर की मृत्यु 1627 में सादरा में हुई, लेकिन इसका मकबरा भारत से बाहर लाहौर में बनवाया। इसकी मृत्यु के समय खुर्रम दक्षिण भारत के अभियान पर था, इसलिए राजकुमार शहरयार को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। वापस आने पर शहरयार और खुर्रम के बीच युद्ध हुआ और शहरयार पराजित हुआ और खुर्रम, जो कि शाहजहाँ के नाम से राजगद्दी पर बैठा। तो ये था हमारा जहांगीर का चैप्टर हुआ। इसलिए अभी जहांगीर का अपलोड हो जाएगा, उसको थोड़ी देर बाद ही हम शाहजहाँ का कर दिए। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। जय हिंद साथी।